तो ओके स्टूडेंट, तो आज आम डिस्कसन करवा जे जो माने 2024 रो ओएस पे प्रिपरेशन करूछ पर्टिकुलर से पिला मानन पई तुम मानन पई करंट अफेयर बहुत सारा पिलांकर माइंड रे गोटे क्वेश्चन थाए जे हमें करंट अफेयर कोठु पढिबु आ को मैगजीन रे पढिबु ए दीटा क्वेश्चन 90% पिला माइंड रे थाए। नंबर 1 पॉइंट हम पढिबा कोठु ना जनवरी मंथ रे हमें नंबर 1 पॉइंट हमें पढिबा कोठु ना जनवरी मंथ 2025 पे एटा नुहे 2025 जो मैंने एग्जाम दबो ये करंट अफेयर तुम्हारा आवश्यकता नहीं। चलो, तो मोर कहवा कथा होची ओनली आईएएस रो करंट अफेयर और विजन आईएएस रो करंट अफेयर ये दुईटी करंट अफेयर तुम पे निहाती पढ़िया दरकार। और तुमको बतई देवी जे तुमको केमिति पढ़िबार अछि। जदि तुम एफोर्डेबल हो पारुछ प्रिंट काढ़िया ताहले प्रिंट काढ़ी पढ़ी परिबो। जदि फाइनेंशियल इश्यू अछि ता भी बतई देवी जे विदाउट प्रिंट रे मध्य तुम केमिति नोट बनेइबो से विषय रे बतइबी। ओके, फास्ट मु ओनली आईएएस स्टार्ट करिवि। गोटे करंट अफेयर सारे मत मैक्सिमम 10 डेज लगे। ठीक अच्छे। चलो, समस्त पीडीएफ शो होची समस्त पीडीएफ शो होची वर्तमान। अच्छा, ठीक अच्छे। प्रथम मु तुम बताऊँ आम जो करेन्ट अफेयर डिस्कसन करुचे এটা হচ্ছে ओनली आईएएस ର करेन्ट अफेयर मैगजीन। ए मैगजीन डिस्कसन कर सारा परे तापर आमे ये जो संपूर्ण सरी जीवो तापर आमे जीवा विजन आईएएस। गोटिए मैगजीन रे बोथ प्रिलिम एंड मेन रो कॉन्सेप्ट थाए। तो तुमको जिते प्रिंट काढुच बा लिखुच दीटा को मेंटेन करी। चलो, देखो, प्रथम आम देखा जे इथिरे केमिति तुमको फॉर्मेट देछि इथिरे केमिति तुमको फॉर्मेट देछि। फास्ट से जिनिस जानिबार अछि कहीं ना कौन जिनिस पढ़ा पूर्व तो ये पीडीएफ मु ग्रुप रे देछि। देखो, तो इथिरे कौन अछि ना साधारणतः आम जो पॉलिटी पढ़ी था सॉरी आम जो करेंट अफेयर पढ़ी था साधारणतः करेंट अफेयर अदर एग्जाम तुलन में ओएस रे करेंट अफेयर टिके डिफरेंट होता है। जमती कि तुम मानकर पॉलिटी को लेकर करेंट अफेयर हो पारिबो, इकोनॉमी को लेकर करेंट अफेयर हो पारिबो, तुम मानकर एनवायरनमेंट को लेकर हो पारिबो, इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर करेंट अफेयर हो पारिबो। सो दैट तुमको जो करेंट अफेयर पढ़िबार अछि देख सपोज मु तुमको गोटे एग्जांपल हिसाब से देखुछि पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ए पॉलिटी एंड गवर्नेंस जनवरी मासर कॉन्सेप्ट रे मेन पई कोन अछि प्रिलिम पई कोन अछि ताले दीटा जाक न्यूज़ तुम मन पाके रहि गला। सपोज गोटे पिला प्रिलिम पई पढुछि तो ताकू एही पॉइंट सब पढिबार अछि और तुम मन को तो एग्जाम होबो एही पॉइंट को बेस करी मध्ये एग्जाम होबो। ताले तुम माने भी क्लियर हे गलो जे तुम मन को केमती पढिबार अछि। प्रिलिम ओरिएंटेड भी पढिबो से करंट अफेयर को, मेन ओरिएंटेड मध्ये से करंट अफेयर को पढिबो। ओके, ताहले आमे पढ़िबा केमती तो पढ़िबा स्टाइल होची इंपोर्टेंट। गोने गोटे पिला जति जानि जिवो जे मते करंट अफेयर केमती पढ़िबार अछि आ कोन कोन पढ़िबार अछि ताहले ताकू आउ किछि प्रॉब्लम होबोनी। देखो, प्रथम कथा होची मु जो जो पॉइंट तुमनको वर्तमान पढ़ेबी से पॉइंट को तुमे जदि प्रिंट काढी देथिबो अंडरलाइन करी पढ़िबो। अदरवाइज जो जो पॉइंट मु तुमको कहि जिबी परवर्ती अवस्था रे पीडीएफ को देखिकरी निज खाता रे नोट बनै दबो। हेडिंग दबो पॉलिटी ब्रैकेट लिखिबो प्रिलिम पई तापर हेडिंग दबो कोन ना जनवरी मास 2024। ताले तुमे क्लियर हे गेलो जे मु एबे जो करंट अफेयर पढुछि एटा जनवरी मास को बेस करी बनाइछि और जनवरी मास को नेकी जो पॉलिटी ता तयारी हिछि ताकू नेकरी कोन सब प्रिलिम रे क्वेश्चन हे पारे। देख, आगो क्वेश्चन आंसर आगो क्लास कर दो तापर मु बतेबी जे आउ कोन करिवार अछि। बर्तमान समस्त विजिबल हो गला तुमको गोटे कॉन्सेप्ट से देछि प्रिलिम रो गोटे न्यूज अछि।
तुम जानी पिले जो तुमको पॉलिटी पढ़ी थी फिर भी पॉलिटी तुमको आउ थे न्यूली स्टार्ट करी गोटे थिला हाँ प्रमोशन विषय पढ़ी थी तुमको पढ़ाऊली जो राइट टू प्रमोशन हो तुमको मन अच्छी तो से स्टेटमेंट को बेस करी गोटे जजमेंट आसी हाँ रिजर्वेशन हाँ रिजर्वेशन इन प्रमोशन हाँ रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो माने डिसेबिलिटी पर्सन अच्छा जो माने पीडब्ल्यू कैंडिडेट अच्छा से कौन दिया ना रिजर्वेशन प्रमोशन मिल जोटा कि आगुरी से नाला तो आज स्टेटमेंट हिसाब से तुमको से गोटे स्टेटमेंट दबो पॉलिटर गोटे स्टेटमेंट दबो सपोज स्टेटमेंट 1 लिखियो रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर पीडब्ल्यू कैंडिडेट तो एटा आगुर नथला जोटा कि वर्तमान को लागू हो गला तो सेटा तुमे कोन कहबो स्टेटमेंट को यस मारिबो तो एथि ए को बेस करके प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आस्ता है तो बुझा पड़ियो नंबर 1 पॉइंट तार तो इटी आउ किछि एक्स्ट्रा पॉइंट आमे पढिबा जोटा कि मे बी तुमको जानिबा दरकार अछि जे सेकंड पॉइंट इज इंपोर्टेंट जे ए जो केस रो जजमेंट आसला ए केस को सुप्रीम कोर्ट रो जोटा कि ओटे राय देथिले जोटा कि प्रमोशन फॉर द पीडब्ल्यू कैंडिडेट मानन भाई रिजर्वेशन रहया दरकार जे राजीव कुमार गुप्ता वर्सेस यूओआई को भीतर जो केस थिला एको नेकिरी सुप्रीम कोर्ट तुमको जजमेंट देथिले जे प्रमोशन रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर पर्सन हु डिसेबिलिटी माने जो माने पीडब्ल्यू अछि ताल एतिक होछि कांसेप्ट तो तुमको क्वेश्चन जो आसीबो आर ऊपर ही क्वेश्चन आसीबो आज स्टेटमेंट हिसाब से दे पारे किछि भी दे पारे तो तुमको देखिवार अछि ए कांसेप्ट हमर कोन होछि भूल ना ठीक होछि बुझा पड़ी गला समस्त को देखो इति आउ किछि जिंस लेखा अछि जो एगुलो को तुमको क्वेश्चन हिसाब रे पढ़िबार चांस नहीं देखो जे नीड फॉर रिजर्वेशन जे तुम कहवा कथा जे एमान को रिजर्वेशन काहे दरकार तो तुम्हें यदि गोटे पिला सपोज नोट लिखुच एगुड़ा सब लिखार आवश्यकता नहीं कहीं एगुड़ा को तुमको सर्ट क्वेश्चन भी आसबनी जमती कि अच्छा सोशल जस्टिस तो जस्टिस गोटे मिल ओके आ गोटे कौन इक्वालिटी तो साधारणतः अदर पीपुल मान सहित अन्य मान सहित सामान इक्वालिटी मिल पार तो यही किसी कनसेप्ट को बेस करी एमान को दिया बुझीगला बुझिपार तापर आसला कौन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 16(4) अच्छा जोटा कि प्रोवाइड करछि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलवा दरकार अंडर विथ पीडब्ल्यूआर प्रोवाइड रिजर्वेशन पीडब्ल्यू मान को रिजर्वेशन प्रोवाइड करबा दरकार बस एटा एथिकल जानिबा दरकार अछि काहे नाम पॉलिटी को डिटेल्स पढिबा तले हमको ए कांसेप्ट रे आ गोटे पॉइंट मन रखिया अछि राय होची राइट ऑफ पर्सन होची माने पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट ताले तुमनको जो डिसेबिलिटी एक्ट अछि ए एक्ट रा केते एटा होची इंपोर्टेंट तुमनको जो डिसेबिलिटी एक्ट अछि ए डिसेबिलिटी एक्ट केते एक्ट होची 216 216 आ गुटे मन रख हमको केतेटा ग्राउंड रे डिसेबिलिटी एक्ट मिलुची हमको जो पीडब्ल्यू जो मिलुची केतेटा ग्राउंड रे मिलुची केतेटा ग्राउंड केतेटा माने को माने जेंत हमरो रहला हैंडीकैप रहला जो 21टा ग्राउंड रे 21टा ग्राउंड रे हमको मिलुची जोटा कि आगुर थिला 7टा एबे हेला किटा 21टा जदि मेंटल इलनेस तो से जो मान को पाखे मेंटल इलनेस थिबो सेमान को आज पीडब्ल्यू कैंडिडेट हिसाब से काउंट करा जिवो तो एवरीवन क्लियर पॉलिटी रो को जनवरी मास को नेक नंबर 1 पॉइंट बा नंबर 1 कांसेप्ट क्लियर देखो तुमे माइंड रे बहुत सारा पिला क्वेश्चन पचारथिबे सर आकु हम ओडिया रे ओडिया रे किछि कहिबार आवश्यकता नहीं नॉर्मल कथा मु तुमको बुझाई दउछि केमति ताको ओडिया रे जवान कोर्स लिखुछ किंतु मेन पई जो गोटा हबो सेटा मु तुमको ओडिया रे देबी देखो संरक्षण रिजर्वेशन तो संरक्षण तार तो तुम मन अछि प्रमोशन बा प्रमोशन क्षेत्र रे संरक्षण को मान को दिया गला ना पीडब्ल्यू कैंडिडेट मान को दिया गला एटा होछि गोटे कांसेप्ट पास्कल एटा मन रखिया अछि आकु ओडिया रे किछि लिखियार आवश्यकता नहीं कारण तुम प्रिलिम अछि ना प्रिलिम रे बहुत मेन इंग्लिश रे भी क्वेश्चन आसुची ओडिया रे आसुची तो एही कांसेप्ट को मन रखो आ गोटे कथा कहबी जो माने ओडिया रे पर्टिकुलर ओडिया रे एग्जाम दोजो तुमे 30% इंग्लिश रे कांसेप्ट रखो ताहले बेस्ट हो तुमरो जर्नीटा बुझा पड़ा समस्त को नंबर 1 कांसेप्ट कोन अछि चलो नंबर 2 जिबा क्वेश्चन बहुत आछ अच्छा नंबर 2 कांसेप्ट होछि अच्छा
देखो गोटे अच्छी आर यू पी पी एस आर अर्थ कि आर पी आर यू पी पी एस न्यू रूल न्यू रूल्स फॉर हाँ तार आर आर मीनिंग कौन कि कहि परिबो registered on organized political party registered on organized political party तो रूल फॉर आलोकेशन सिंबल्स तो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी रो विभिन्न सिंबल आसुची एबे इलेक्शन समय आसीला इलेक्शन समय कौन हबो ना विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न सिंबल आनी के आसीबे तो ताकू बेस करी किछि नुवा रूल आसीची कोन आसीला रूल फॉर allocation of a symbol to register unorganized political party आपको नेकिरी गोटे गोटे रूल आसीची रूल कौन सब हेची हम एटा देखिबार अछि न्यू रूल फॉर allocation of a symbol to RUPPS कौन सब सिंबल अछि क्राइटेरिया कौन रखा अछि as per the new rules अच्छा समस्त ए पर्यंत बुझा पड़छि अच्छा कौन नुआ रूल अनुसार कौन ऑडिट रहिबो अकाउंट लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर तो तुम जो मानकर नुआ गोटे सिंबल तयारी करूछ तुम मानकर अकाउंट रो ऑडिट टा केते लास्ट 3 ईयर पर्यंत रहिथिया दरकार अच्छा एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 2 इलेक्शन दीटा इलेक्शन रो एक्सपेंडिचर रो तुम मानकर स्टेटमेंट थिबा दरकार तो ए सब तुम रखा है तो ए सब क्राइटेरिया तुम फुलफिल करूथिबो ताहले तुमको सिंबल प्रोवाइड करा जिवो ओके अच्छा तो आउ गोटे पॉइंट होची जो मान को सब सिंबल मिलिबो को बेस रे मिलिबो ना इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 अनुसार सिंबल ऑर्डर इलेक्शन सिंबल ऑर्डर हाँ इलेक्शन सिंबल ऑर्डर एटा पेज नंबर 18 नंबर पेज अच्छा इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 अनुଯାୟୀ तुमको सिंबल दिया जाओ ताले ए जो नुआ रूल दीटा ऐड कराइछि जो मानकर ऑडिट रो लास्ट 3 ईयर रो फाइनेंशियल ऑडिट थिबो ता सहित एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 2 इलेक्शन तो ए सब स्टेटमेंट को जो माने फिलफिल करिवे से मान को नुआ कोन मिलिबो ना गोटे सिंबल मिलिबो देखो आकु नेकरी प्रीलिम रे क्वेश्चन कोन हे परिबो देखो स्टेटमेंट कोन कहला for as per statement कौन कहला as per the new rule RUPPS audit account of the last 2 financial year audit account of last 2 financial year मत कहो एटा भूल ना ठीक स्टेटमेंट स्टेट एटा रॉन्ग स्टेटमेंट हमको ऑडिट अकाउंट केते वर्ष रहिया दरकार 3 वर्ष रहिया दरकार एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ता लास्ट 2 इलेक्शन रहिया दरकार बस एगुरा को नेकी पछारे क्वेश्चन तो आ गोटे स्टेटमेंट दबो इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1964 दे दो ताले हमको एटा भूल ना ठीक हो इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1964 लिखियो रॉन्ग ना राइट एटा रॉन्ग काहे कि इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 अनुसार को दिया छ बुझा पहला applicable এটা কেবেঠু লাগু হবো নিউ রুল উইল কেম ইন দ ফোকস ফ্রম জানুয়ারি 11 2024 জানুয়ারি 11 2024 পরঠারু আকু কার্যকারী করা বুঝা পড়িগলা সমস্ত ওড়িয়া ও ইংলিশ পিলাঙ্কু দেখো প্রিলিম ওরিয়েন্টেড এটা রখা হচ্ছে କାହିଁକି ନା ଏବେଠୁ ଯଦି ତମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କୁ ଭଲସେ ପଢି ପଢିକି ଯିବ एग्जाम टाइम रे ओरिड होगा पड़ोनी बस तुम्हें समय देखिए रिवाइज खाली करदेव चलो एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने भावुथ आम पर पढ़ीदेव ये करदेव के आसे ना सब हाँ एमसीक्यू दिया तापर आसला सबुठ बढ़िया क्वेश्चन और आज भी एटा कहूँ तुम्हें डेफिनेटली क्वेश्चन टाक प्रिलिम एग्जाम रे देखियो अच्छा मुझे तुम गोटे क्वेश्चन पचारुची कहार मन अच्छी नहीं मुझे देखा गोटे क्वेश्चन हो लिखुची मत आंसर दब ना এটা को आर्टिकल मेंशन है all citizen all citizen shall have all citizen shall have the right to
reside, RESID, and settle in any part of the territory. तो यह कहू जाऊँगी all citizens have right to settle any part of the territory. कौन आम भारत कौन सी टेरिटोरी रे सेटेल हबार प्रोविजन रखा है कौ मान ऑल सिटीजन कौन जगह से रही परिवे आर्टिकल 19 नुहे तुम प्रॉपर आंसर दियो जे तुम एसएससी बैंकिंग किंबा ओ डबल एसएससी ट्रिपल एस रो एग्जाम दो ना तुम खाली 19 कहि रही जीवो कहीं ना मु तुमको पॉलिटिकल गत वर्ष पढ़ी आर्टिकल 19(1) 19(2) 19(3) 19(4) 19(5 पढ़ी मन रख एटा कहा अंडर रखा आर्टिकल 19(1)(e) अंडर रखा आर्टिकल 19(1)(e) अंडर एटा रखा देखो देखो एटा हूँ आम पॉलिटी किंतु करेंट सहित एटा रिलेटेड है एग्जाम रे आसो ए क्वेश्चन कहीं एबे रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट नो राइट टू रेजिस्टर फॉर ए फॉरेनर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन तो गोटे फॉरेनर को कौन से राइट नहीं से कौन करिवो माने गोटे माने कौन होची रेसिडेंसी हिसाब रे कौन करि परिवो माने 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 ये करि परिवो माने जा कहिए कोन माने माने कहि परिवो जो मते मिलिबा दरकार मु ए जगह रहिबी कि से जगह रहिबी सेटलमेंट हे परिवो नाही बुझि पाइला समझते हाँ से क्लेम करि परिवो नाही से क्लेम करि परिवो नाही ए पॉइंट लिखा है एटा मन रख द दिल्ली हाई कोर्ट इन ए judgment specialized right to receive the India under the Article 19(1)(e) of the Constitution of India cannot be claimed by the foreigner. कौन सी गोटे फॉरेनर क्लेम केबे भी करि परिबेनी किंतु क्लेम किए करि परिबो गोटे इंडियन करि परिबो गोटे सिटीजन इंडियन सिटीजन करि परिबो जे कौन सी जगह से रहिया पाई किंतु गोटे फॉरेनर करि परिबो नाही बुझि पाइलो पिले देखो किटी क्वेश्चन कोन आछबा तो माइंड रे क्वेश्चन आसतो सर ये क्वेश्चन हमको केमती स्टेटमेंट दो देखो तुमको सिंपल स्टेटमेंट या रखियो देखो सिंपल स्टेटमेंट रखियो जे अंडर आर्टिकल 19(21)(e) ए फॉरेनर हैज राइट टू क्लेम टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया गोटे फॉरेनर राइट अछि से क्लेम करि परिबो कोनोसी पार्ट ऑफ इंडिया रे रहिया पई रॉन्ग ना राइट रॉन्ग बस तुमको ए हिसाब रे पढ़िबार अछि जे क्वेश्चन कौन ही पारे क्वेश्चन कौन ही पारे एबे देखिबा आकु बेस करी आउ एक्स्ट्रा आर्टिकल कौन होची देखो आर्टिकल 21 हमर कौन थिला आर्टिकल 21 हमको कौन कहिथिला राइट टू लाइफ कौन कहिथिला राइट टू लाइफ अच्छा राइट टू लाइफ अंडर रे बहुत जिनस आसीबो मु जे तुमानो कहबी राइट टू मैरिज इज ए फंडामेंटल अंडर आर्टिकल अंडर आसीबो की राइट टू मैरिज को आर्टिकल अंडर आसीबो आर्टिकल 21 है राइट टू प्राइवेसी एटा को आर्टिकल अंडर आसीबो राइट टू प्राइवेसी एटा को आर्टिकल अंडर आसीबो आर्टिकल 21 अंडर आसीबो से देखो ए जिनिस को क्लेम कराइ कोन ना फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 रे कुहा जाइछि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आपको बेस करके क्लेम कराइतो जे गोटे फॉरेनर को राइट अछि से त रहिया पाई तो ताको फाइनली सुप्रीम कोर्ट ताको दिल्ली रो सुप्रीम कोर्ट कोन कले ताको कैंसिल कर देले तो इटी आउ गोटे जिंस कांसेप्ट आस्ता इटी आउ गोटे कांसेप्ट आस्ता ता तो ये मध्य गोटे रिट्स को बेस करके केस कराइतला से रिट्स रो नाम कहतला हेबियस कॉर्पस तुम तो पॉलिटी पढिबो आउ टी डिटेल्स पढिबो हेबियस कॉर्पस मोर कहबा कथा होछ पिले हेबियस कॉर्पस कहले कोन बुझा हेबियस कॉर्पस कहले कोन बुझा की कहबो हेबियस कॉर्पस कहले कोन बुझा हेबियस कॉर्पस कहले कोन बुझा मन लागिवो आर्टिकल 32 अंडर हमरो पांचोटी रिट्स आस्ते गोटे रिट्स रो नाम होची हेबियस कॉर्पस यू
मे have the body, you may have the body, ये होची habeas corpus। ए जगह जदि सपोज तुमको इलीगल डिटेंशन कराउची, इलीगल कौन डिटेन कराइछि, सपोज तुमको केही जन अरेस्ट करके नहीं चंती, जबरदस्त पुलिस अरेस्ट कर रखी तुमको माने प्रेजेंट करौनी तुम फैमिली आगे, तो यही केस रे एबा यही ग्राउंड रे तुम केस फाइल करिवो जे तुमको हेबियस पर्पस तो तो ये केस मध्य ता सहित जड़ित थिला, तो सेति तुमको कहि देली हेबियस पर्पस मन रखियो। अच्छा ये जे तुम फंडामेंटल राइट मन पढुचे दीटा आर्टिकल इंपोर्टेंट, आर्टिकल 32 और 226। आर्टिकल 32 कौन कहिछि बेले, आर्टिकल 32 कौन कहला, अच्छा जदि केबे तुम मानकर फंडामेंटल राइट रो हाम्पर घटुची, यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 70 सॉरी अंडर आर्टिकल 32। इफ इन सुप्रीम कोर्ट को गला जिबा पे हेला आर्टिकल 32 दरकार, एंड हाई कोर्ट को जिबा पे हेला आर्टिकल 226 दरकार। आई थिंक एवरीवन क्लियर, आई थिंक एवरीवन क्लियर। अच्छा तो एबे जिबा तृतीय पॉइंट, एबे जिबा तृतीय पॉइंट, तृतीय पॉइंट कोन कहै छै देखो, एबे रिसेंटली तुम मानकर न्यू कोचिंग सेंटर गाइडलाइन आसी, न्यू कोचिंग सेंटर गाइडलाइन आसी ना नहीं, नुआ कोचिंग सेंटर गाइडलाइन आसी। देखो ए गाइडलाइन को लेकिन तुमको क्वेश्चन कौन हो पार, दुईटा स्टेटमेंट लिखिदब कह कौ गाइडलाइन आंक भर ठीक रोचे, कौ गाइडलाइन आंक भर ठीक रोचे, खाली तुमको मुझे दी तीन इंपोर्टेंट गाइडलाइन कहीदे जोटा कि इंपोर्टेंट। अच्छा मैंडेटरी रेजिस्ट्रेशन, तो समस्त रेजिस्ट्रेशन करवा दरकार, तो कोचिंग सेंटर मानक मैंडेटरी कौन हो रजिस्टर, एनरोलमेंट ओनली स्टूडेंट एभव 16 कैन बी एडमिटेड, तो तुमको जो एडमिशन हम केते पिला नहीं एडमिशन हम 16 जन पिला 16 जन रही बेस से ग्रुप रे रही ना। ओके तो आउ कौन आसूची, तो हाँ आउ गोटे जिन आसूची से पिला माने एडमिशन करेंगे जो माने सक्सेसफुली कंप्लीट करथिबे सेकेंडरी स्कूल ऑफ एजुकेशन, सेकेंडरी स्कूल ऑफ एजुकेशन। बुझिपारछु ऑफलाइन सेंटर मान तो एमान को देखो एमान को मान को पाई एटा रखा ही जानछो, जो कोचिंग सेंटर एटा को बेसी मु पढ़ेबी नेशनल न्यूज रे, जस्ट आपको खाली 16 ईयर 16 इयर्स है। देखो ए जो मैंने देखिछ जो मैंने पढ़ुवे थर 14-15 वर्ष बयस हो, 14-15 वर्ष बयस हो, तो तांकु कौन करा एकाथरे 8 9 10 पढ़ाऊे मेडिकल भी पढ़ाऊे, किसी पिला प्लस 2 पढ़ाऊे सहित मेडिकल पढ़ाऊे, से सब जिन रेस्ट्रिक्शन रखाई। ओके तो ओनली स्टूडेंट हैव 16 कैन बी एडमिटेड, जो मान को बयस एटा कहूँ स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट कहदेली मिस्टेक रे एटा बयस कथा ना, तो जो मान को 16 वर्ष एभव होइथिबो से माने ही एडमिशन नेबे। आउ कोन जो सक्सेसफुली कंप्लीट करथिबे सेकेंडरी स्कूल ऑफ एजुकेशन। अच्छा एको स्टेटमेंट दे दो 16 वर्ष जगह तुमको 18 वर्ष लिखि दो कि 15 वर्ष लिखि दो, तुमको देखियार अछि भूल कि ठीक, बस एमती। तापर आसला कोन, अच्छा ट्यूटर क्वालिफिकेशन, तो तुमको अति निम्न सब अति कम क्वालिफिकेशन केते बा दरकार ना ग्रेजुएशन होबा दरकार। ओके तो तापर आसिला होची कोन ना विथड्रॉल, विथड्रॉल अर्थ जदि कौन स्टूडेंट एडमिशन करुच्ची ताको रिफंडेबल रहा दरकार, 10 दिन भितर से चाहिए रिफंडेबल करि परिबो। तो एमती किछि गाइडलाइन अछि, बस ए खाली गाइडलाइन को मन रखिबो, आ ऊपर अलगा किछि क्वेश्चन होबनी, मे बी ए ऊपर क्वेश्चन होबार चांस कम अछि। बस तुमको दीटा पॉइंट दबो जे गाइड तुमको रिफंड टा 10 दिन बदले लिखिदबो 8 दिन भीतर होबा दरकार, तापर लिखिदबो 16 वर्ष जगह लिखिदबो 18 वर्ष लिखिदबो, एमती पचार दबो, तुमको देखियार अछि को कथा भूल अछि को कथा ठीक अछि। मोर कहबार कथा होछि समस्त को बेसिक आइडिया आसिला जे हमको क्वेश्चन केमती पढ़िबार अछि आ केमती क्वेश्चन आसीबार अछि। एटा थला पॉलिटी को नेकिरी जनवरी मासर करेंट अफेयर, बहुत ओडिया और इंग्लिश पिला बुझी पाइलो। देखो इथे टोटल टॉपिक अछि के एटा कहि दोस्त, देखो इथे टोटल टॉपिक अछि 9टा टॉपिक, 9टा टॉपिक मु 9 दिन नेबी, 9 दिन भितर तुम जनवरी मास पूरा सरी, जनवरी मास सरी गला पर तापर हमें आरंभ करिया का विजन एस, कहीं कि ना
ମାସ ସରୁ ସରୁ ସବୁ ମାଗାଜିନ ର ପିଡିଏଫ ଆସିନଥାଏ। ଧର ଜାନୁଆରୀ ଭିଜନ ଆଇଏସ୍ ଆସେ ନେକ୍ସଟ ମାସ 20 ତାରିଖ ଆଡକୁ, ସେମିତି। ତ ଆମେ 1 ତାରିଖଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା କାହାକୁ, ଭିଜନ। ଭିଜନ ସରୁ ସରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଓନ୍ଲି ଆଇଏସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ତୁମ ଯୋଉମାନେ ଓଏସ୍ ଗ୍ରୁପ ରେ ଜଏନ କରିଛ ପେଡ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ, ତ ସେଇ ଗ୍ରୁପ ର ଯୋଉ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଟିକେ ଗୋଟେ second। এটা କୋଉଠି ପାଇବ ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସଟା, আর রেকর্ডিং বর্ষর উইথ পিডিএফ। দেখো পিলে ইথরে ଗୋଟେ লেখা ହେଇଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର 2024। ଦେଖ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର 2024 এই ফাইলକୁ ଓପନ କରିବ। ଓପନ କରିବ, ଲେଖା ହେଇଛି ଜାନୁଆରୀ। ଜାନୁଆରୀକୁ ଓପନ କରିବ। ଓକେ, ଦେଖ ଜାନୁଆରୀରେ ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ୱାଇଜ କିଛି ପଢେଇଥିଲି ସେ ପିଡିଏଫ ସବୁ ଅଛି। ତା ତଳୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଛୋଟ ଫାଇଲ କରିବି, ହେଡିଂ ଲେଖା ହେଇଥିବ କଣ ନା ଓନ୍ଲି ଆଇଏସ୍। ତାକୁ ଓପନ କରିବ, ଓନ୍ଲି ଆଇଏସ୍ ରେ ପାଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇବ ଭିଜନ ଆଇଏସ୍। ତା ସହିତ ଡେଟ୍ ବେସିସ୍ ରେ କିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଓନ୍ଲି ଆଇଏସ୍ କିମ୍ବା ଭିଜନ ଆଇଏସ୍ ରେ ନଥାଏ, କିଛି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ଏଇ ବେସ୍ ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତା ସହିତ ଏଇଆ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଟିକେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଛୁଆ ଚାଲୁଛି ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଅଲଗା ସବୁ ମାଗାଜିନ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ ରେ ବାହାରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ। आई होप समस्ते बुझीपाइल ए पर्यंत, कार किसी इश्यू अच्छी एवरीवन क्लियर। करेंट अफेयर समस्ते एबेठू पढ़ा स्टार्ट कर। आ केमिति पढ़िबो बुझी पाइल, को मैगजीन केबे पढ़िबो बुझी पाइल, कहार किसी डाउट नहीं। अच्छा हाँ, आ गोटे जिनस जदि जो मानकर फाइनेंशियल प्रोब्लेम अच्छी प्रिंट काढ़ी पारुना, मु कहबी लिखि दियो सबुठ बेस्ट। कारण बहुत पुराई जिनस नुहे एतिक जिनस तुमको कहली गोटे राति बसले भी लिखिदब, लिखिदेले 2टा+ पॉइंट। आज बा ओडिया ऑप्शनल क्लास थिला, तबे ग्रुप रे नाउ कि ओडिया ऑप्शनल ग्रुप रे ए तुम जॉइन करे भूल जाइए। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट।